वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी तरमीम जरूरी, मकसद इदारों में ताकत का तवाज़ुन लाना है। बानी पीटीआई ने इतनी वारदातें की हैं कि इनको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कि पीटीआई ने भी आईनी तरमीम के लिए दिसंबर तक का वक्त मांगा है। जजेस की तकर्रुरी का सारा मामला जुडिशरी के पास है। एक एक चैम्बर से 5-5 वकील जज हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जजेस को भारी तनख्वाहें और मरात मिलती हैं, मगर एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही होता है, जबकि दूसरी तरफ 27 लाख केसेस अदालतों में पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी चेयरमैन अपने आप को हर चीज का महवर समझते हैं। 4 साल में बानी पीटीआई ने जो कुछ किया इस पर नजर दौड़ाई जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि 9 मई को मुल्क में बगावत की कोशिश की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनके साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से मुतालिक रजामंद नहीं हुई। पीटीआई ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की और न ही पीटीआई ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का कहा। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि मुकम्मल तफसीलात सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा तो दिखाएं, जब मुसवदा, तजवीज या पैकेज दिखाया नहीं तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। आईनी तरामीम से मुतालिक जेरे गर्दिश ड्राफ्ट असली नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत वफाकी काबीना में ड्राफ्ट सामने लाएगी। आईनी तरामीम के लिए हमें मौलाना फजलुर रहमान का साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा हमने अपना ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर किया, मौलाना फजलुर रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। कोशिश होगी जेयूआई और पीपल्स पार्टी मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लें और आईनी तरामीम को हकीकत में तब्दील कर लें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन तरामीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी न मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी तरामीम का बिल पेश न करना नाकामी नहीं। मुजवजा आईनी तरामीम के मुसवदे पर पीटीआई से भी गैर रस्मी बात हुई, वो भी ये समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती निजाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल लाना तो दूर की बात, इन्होंने सोचा कैसे जब तक हम हैं ये ऐसा बिल पेश कर सकें। आईनी तरामीम लाने वालों को शर्म आनी चाहिए, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत पर हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले हम इनको पार्लियामेंट में फिर अदलिया के जरिए शिकस्त देंगे। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। साबिक सदर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुजवजा आईनी तरामीम पर गुफ्तगू की गई। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आरिफ अलवी का अपने रहायशगाह पर इस्तकबाल किया। मुलाकात में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। इस दौरान अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से मुजवजा आईनी तरामीम के हवाले से जायजा लिया गया। मुलाकात में मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना असद महमूद, अखवंजादा हुसैन, अब्दुल जलील जान भी शरीक हुए थे। आरिफ अलवी ने आईनी तरामीम से मुतालिक मौक़िफ़ पेश करने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद पेश की। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। तमाम छोटे बड़े शहरों में महाफिल ईद, नात, रैलियां और जुलूस निकाले गए। अहम इमारतों पर चिरागा, गली कुचों को सब्ज झंडियों और परचमों से सजाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी और कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। दिन के आगाज पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए।
जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले गए। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज और महफिल-ए-नात का एहतमाम किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से शुरू होने वाले जुलूस और रैलियां दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। कराची के जुलूस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध और MQM रहनुमा फारूक सत्तार भी शरीक हुए। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 13 जुलूस बरामद हुए। मनान चौक पर उलमाए कराम और मशाइख की जानिब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली गई। पेशावर में जुलूसों और रैलियों के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। मुजफ्फराबाद का मरकजी जुलूस अपर अड्डा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस समेत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चरागां किया गया। चारों वज़राए आला हाउसेस भी बरकी कुमकुमों से रोशन रहे। गवर्नर हाउस कराची भी रंगो नूर की रोशनियों से नहा गया। गली, मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद की सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजावट की गई। ईद मिलाद के मौके पर मुल्क भर में आम तातील रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। रावलपिंडी और कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। गलियां और बाजार खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। पहाड़ियां और बरके कुमकुमों के साथ साथ लंगर की तकसीम भी जारी है। मोहम्मद अली नासिर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अली नासिर। जी बिल्कुल, आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त लाहौर के एक इलाके कोट ख्वाजा सईद के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की गलियाँ कूचों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग हम देख रहे हैं। लंगरो न्याज का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एहतमाम किया गया है। आज सुबह से ही यहाँ पर लंगर की तकसीम हो रही है। मेरे पीछे के आप मनासिब देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी लंगर चल रहा है, जो कि रात 12 बजे तक कहा जा रहा है कि लंगर चलता रहेगा। लंगर के अंदर यहाँ पर समोसे हैं, पूड़ी हलवा है, नान चने हैं, पालक गोश्त है, इसके अलावा मीठे चावल हैं, मीठा हलवा है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लंगर में तकसीम की जा रही हैं। ये तरफ लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हैं। मरहबा की आमद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाएं हैं वो आप सुन सकते हैं, बुलंद है। इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। लंगर की तकसीम अभी तक यहाँ पर जारी है। जी वसल्लम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मना रहे हैं। दिन भर रावलपिंडी शहर में मुख्तलिफ मिलाद कम्युनिटी की जानिब से जुलूस निकाले गए और बाद अज़ां ये जुलूस कमेटी चौक रावलपिंडी के मकाम पर इकट्ठे हुए, जहाँ मरकजी स्टेज सजाया गया है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवर अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर। आज बिल्कुल आज ईद मिलादुन नबी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की तरफ से मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी आज सारा दिन मुख्तलिफ इलाकों से जुलूसों की आमद का सिलसिला जारी रहा और यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े जितने भी जुलूस थे और मुख्तलिफ जो मिलाद कमेटियों की जानब से जो मुनक्कद करदा जुलूस थे वो यहाँ कमेटी चौक आकर यहाँ पर जो मेन मरकजी स्टेज सजाया गया था यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ जो मरकजी स्टेज था यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर हदियाए नात यहाँ पर पेश किया जाता रहा। इसके अलावा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ उलमाए किराम की जानब से रोशनी डाली जाती रही और यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जुलूसों के लिए यहाँ साथ ही जो नज़र न्याज का भी एहतमाम किया गया था। बड़ा रूह परवर मनाज़र है यहाँ पर। हर तरफ हमें इस वक्त जो हमें हदिया नात गुलाए अकीदत हर तरफ हमें सुनाई दे रहा है और इसके अलावा दुरूद सलाम की जो सदाएँ हर तरफ हमें सुनाई दे रही हैं। तो ये सूरत हाल आज दिन भर रावलपिंडी में रही। ये जुलूस यहाँ से फिर रवाना होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जामे बस्तर रोड पर जाकर रात के को इख्तिताम पजीर होगा। जी दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। आज रात भी नात खानी की महफिलों का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरशद शाह।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آمد کا جو جشن ہے دن بھر جاری رہا اور اب رات اس وقت تک بھی جو ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں دربار شریف بڑی امام میں موجود ہوں. دن بھر جو ریلیاں نکلی مضافات سے وہ یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہوئی. یہاں پر محفل نعت کا جو ہے انعقاد کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ لنگر کی تقسیم کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا. اس وقت تک بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. عقیدت کا جو ہے نذرانے پیش کر رہے ہیں, لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہیں, لوگ محفل نعت کا انعقاد کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آج کا پورا دن نہایت جوش و جذبے سے اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا اور جو آج کی رات ہے وہ بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی. رحمت العالمین کانفرنس میں قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے. افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے رحمت للعالمین کانفرنس پر پشاور میں دعوت دی. افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے. ماہرین کے مطابق قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر نے اس بات کا اعلان کیا کہ انہیں پاکستان اور پاکستانی قوم کا کوئی احترام نہیں. قومی ترانے کی بے حرمتی کرنے والے شخص کو ناپسندیدہ قرار دے کر بے دخل کر دیا جائے. ماہرین نے افغان سفارتکاروں کے عمل پر خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھائے کہ کیا انہیں پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں. پاکستان کا افغانستان سے احتجاج. دفتر خارجہ کے مطابق اپنا پیغام افغان سفارتخانے کو پہنچا رہے ہیں. افغان سفارتکاروں کے قومی ترانے کے احترام میں نہ اٹھنے پر ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا افغان کونسل جنرل کو ہمسایہ برادر ممالک کی نسبت بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا. مناسب ہوگا کہ افغان کونسل جنرل اپنے اقدام کی خود وضاحت کریں. بیرسٹر سیف نے کہا کونسل جنرل کے وضاحتی بیان سے پہلے موقف دینا قبل از وقت ہوگا. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی مشاورتی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کر دی. ANP نے آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کا بھی فیصلہ کیا. ANP کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کی جائے گی جو شخصی آزادی کے خلاف ہوگی. آئینی ترمیم میں خیبر پختونخوا کے نام کو پختونخوا کرنے کا مطالبہ کیا گیا. پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. ان آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے جو 1973 کے آئین سے متصادم نہ ہوں. عوام کے چنے ہوئے پارلیمان کے علاوہ طاقت کا کوئی دوسرا مرکز قبول نہیں.